नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने पितर के कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा कि फर्स्ट दिन तो मेरे यहाँ पितर की जो मैंने तैयारी की थी वो देखी। उसके बाद आपने मेरा रात का भी रूटीन देखा और ये सुबह का वीडियो है, क्योंकि रात को जब यहाँ मैंने खाना बनाया था लौकी की सब्जी और रोटी, तो यहाँ की पुताई नहीं की थी क्योंकि चूल्हा गर्म भी था और टाइम भी हो गया था। पूरा दिन काम करते करते हालत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं सो गई थी। और चूल्हा जलाने के बाद यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा कालक हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की कर देते हैं पुताई। तो यहाँ पर मैं पुताई कर रही हूँ, चिकनी वाली जो मिट्टी होती है ना, जिसको हमारे यहाँ छुई मिट्टी कहते हैं, उससे पुताई करते हैं। तो आज खाना नहीं बनना है और लगभग अब हमारे यहाँ 4-5 दिन यही स्थिति होना है। और आप लोग तो टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि खाना क्यों नहीं बनना है। तो आज मुझे जाना है मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरे दादाजी की श्राद्ध है। तो दादाजी की श्राद्ध में भोजन हमारा वहीं बनेगा, तो हम लोग सब वहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इतना ही काम मेरा पेंडिंग था घर में, बाकी तो सारा काम मैंने निपटा ही लिया था। सिर्फ यहाँ की पुताई करना है और नहा धोकर भगवान का पूजा पाठ करके चले जाएंगे मम्मी के यहाँ। क्योंकि अगर सुबह से घर में खाने पीने पे लग जाओ तो फिर बाकी जगह जो है टाइम पर नहीं जा पाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ ये काम भर निपटा लेते हैं और उसके बाद नहाएंगे और जाएंगे मम्मी के यहाँ खाना पे। तो चलिए, यहाँ की पुताई हो गई। और सबसे बड़ी गलती मुझसे यहाँ की पुताई करने में ये हो गई फ्रेंड्स, कि जैसे ही मैंने ये दीवार की पुताई की, जस्ट चूल्हे के पीछे वाला हिस्सा जो है उसमें इतना अधिक सीलन आ चुकी कि आधी दीवार जो है सीलन भरी हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट क्या है कि यहाँ पर अगर पुताई ना करते ना तो ये काले काले में खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता, फिर लोग कह देते हैं कि यहाँ गंदा है। और अब जब मैंने यहाँ पुताई कर दी तो आधी से ज़्यादा दीवार में सीलन आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इस दीवार की। तो पर चलिए, अब तो पुताई हो ही गई है और बस ये पितरपक्ष के बाद तो फाइनली पूरे घर का साफ सफाई का काम लग ही जाएगा। और हमारी बहुत सारी सिस्टरों को मैं देख रही हूँ कि उन लोग इस समय छपाई लिपाई पुताई के काम पे लगी हुई हैं, पर हमारे यहाँ पितरपक्ष में किसी भी प्रकार की छपाई लिपाई पुताई का काम नहीं होता है। कोई भी शुभ काम नहीं होगा, ये सब होंगे नवरात्र में। और बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि नवरात्र में हमें लिपाई पुताई का काम नहीं करना चाहिए। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही नवरात्र से ही लिपाई पुताई करके शुरू करवा देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे यहाँ मजदूर नहीं मिलते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मैं कोई भी काम है, किसी भी काम के लिए मैं तुरंत के लिए नहीं बैठती हूँ कि जब तुरंत हमारा ये काम होना है तो हम उस काम के लिए फिर खड़े हो जाएं। मेरा ये नहीं है, मैं 1-2 दिन पहले ही सारी तैयारी सारी व्यवस्थाएं करके रख लेती हूँ और त्यौहार के पहले ही सारी लिपाई पुताई हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, मैंने बताया ही था कि मेरा सिर्फ उतना ही काम पेंडिंग था जो मैंने कर लिया था और मैं पहुँच गई थी अपनी मम्मी के यहाँ। आज मम्मी ने रख लिए हैं बाहर 2 चूल्हे, क्योंकि आज का तो पूरा खाना चूल्हे पे ही बनेगा। और ये कटी हुई है आलू बरबटी की सब्जी और तोरई की सब्जी बन चुकी है, जो बगैर प्याज लहसुन की बनी है। और मम्मी यहाँ बना रही थी बड़े, और ये पतीली में रखी हुई है दाल। तो मम्मी के पास भी ये बड़े प्यारे प्यारे से पतीली हैं, जिन पर मैं मम्मी हमेशा खाना बनाती हैं और जिनका खाना सच चुका है तो बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। और बहुत देर तक इनका खाना, लगभग 5 से 6 घंटे तक इनका खाना गर्म रहता है। तो चलिए, यहाँ चूल्हा में जो है जल रहे थे और दाल को चूल्हे के अंगार निकाल के दाल को रख दिया था, और जो पतीली थी वो हो गई अनबैलेंस, तो दाल गिर चुकी है और दाल एकदम खौलती हुई है। तो अभी थोड़ा ठंडी हो जाए उसके बाद मैं यहाँ साफ़ करूँगी। और यहाँ खीर बन रही है, तो खीर में मैंने डाल दी है शक्कर। जैसे कि मैंने बताया ही था कि मेरे ससुराल में चावल की खीर नहीं बनती, सिवई की खीर बनती है और मेरे मायके में चावल की खीर बनती है। तो यहाँ पर इसी तरह खाना बनता है और थोड़ा थोड़ा दूरी पर ही रीति रिवाज हमारे चेंज होते हैं। और हमारी एक राजेश्वरी दीदी हैं, एक ही है राजेश्वरी दीदी, वो कह रही थी कि निधि, हो सके तो पितरपक्ष में जब भोग निकालते हैं ना तो उसमें प्याज लहसुन वाला खाना मत निकाला करो और आगे तुम्हारी मर्जी। तो दीदी आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपकी बात में मानती हूँ। पर क्या है ना दीदी, कभी कभी कुछ चीज़ों में गलतियाँ हो ही जाती हैं। एक तो अकेले भी हूँ, तो कभी कभी मैं कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। और मैंने बोला भी था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से। और सच कहें तो पितरपक्ष में जो है ना, प्याज लहसुन की हम लोगों के यहाँ जहाँ भी खाना पीना होता है तो 2 या 3 प्रकार की सब्जी बनती है। तो एक सब्जी में प्याज लहसुन रहता है और बाकी जो सब्जियाँ बनती है वो विदाउट
प्याज लहसुन की बनती हैं, जैसे कि तोरई की सब्ज़ी। श्राद्ध में हमेशा तोरई की सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये बगैर प्याज लहसुन की बनती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी ने वो सब्ज़ी पहले ही बना रखी थी और बरबटी की सब्ज़ी बाद में बनी थी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा दाल पक गई थी, चावल पक गया था, खीर भी हमारी बन चुकी थी और तोरई की सब्ज़ी बन गई थी और अब लास्ट में बन रही थी यहाँ पर पूरियाँ। तो पूरियाँ बन चुकी हैं, खाने वाले भी सभी लोग आ चुके हैं, तो फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पर थाली। और संयोग ऐसा कुछ हुआ कि पिछले 2 वीडियो में भी मेरी साड़ी ग्रीन कलर की थी और मैं यहाँ पर भी प्लेन ग्रीन बॉर्डर वाली साड़ी पहन के आ गई थी। तो ये मत सोचिएगा भाई कि एक ही एक साड़ी पहन के आ रही है, तो बिल्कुल नहीं, साड़ियाँ अलग अलग हैं, बस प्रिंट थोड़ा सा अलग है। तो चलिए, मैं लगाने लगी थी यहाँ पर थाली और मेरी पक्की वाली जो रसोई है ना, ये बगल में ही है। पहले यहाँ पर खप्पर हुआ करते थे, खपरे लगे हुए थे, पर पापा जी ने खपरा हटवा कर वहाँ पर शीट लगवा दी है, जिसकी वजह से अंदर चूल्हा नहीं जल सकता है और चूल्हा रखने की जगह भी नहीं है, वरना मम्मी का चूल्हा तो पहले अंदर ही था। और जैसे चूल्हा जलाना मुझे अच्छा लगता है, वैसे मेरी मम्मी भी जब घर में खाना पीना ज़्यादा बनना होता है तो चूल्हा ही जला लेती हैं, पर बाकी रोज़ के काम तो गैस पे ही करती हैं, क्योंकि मेरे मायके में भी 3 लोग ही हैं। और मेरी एक सिस्टर ने बोला है, दीदी जब मैं आपके यहाँ आऊँगी ना, तो आप मेरे लिए लौकी की सब्ज़ी और पराठा ज़रूर बनाना। तो बिल्कुल जी, हम आपके लिए लौकी की सब्ज़ी और पराठा ज़रूर बना देंगे, आप आइए तो सही। तो मैं आपके लिए आपकी विश ज़रूर पूरी कर दूँगी। और हमारी एक और दीदी हैं, ये बोल रही थी कि निधि मुझे आपसे मिलने के लिए तो आना ही पड़ेगा, चाहे मैं कभी भी आपसे मिलूँगी ज़रूर। तो बिल्कुल दीदी जी, आप जब भी मिलना चाहें ज़रूर आइए। और कह रही थी कि चूल्हे का खाना खाना है, तो बिल्कुल आइएगा दीदी, आप जब भी आएंगी ना, मैं आपको चूल्हे का खाना बनाकर खिलाऊंगी। और ये जो पतीलियाँ हैं ना, इन्हीं का खाना आपको बनाकर खिलाएंगे और बताएंगे भी कि खाना कैसा लगता है खाने में, आप बताइएगा। और चलिए, यहाँ पर लग गई थी थाली। तो पापा जी हैं, पापा जी के चाचा यानी मेरे दादा छोटे वाले, और ये चाचा का लड़का फर्स्ट में बैठा और उस तरफ बैठे हुए हैं चाचा जी। तो ये लोग खा रहे थे खाना और मैं लगा रही थी यहाँ पर इन लोगों की थाली मैंने लगा दी थी। तो इन लोग बैठ चुके थे खाना खाने। और श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तो ऐसा ही चलता रहता है, कहीं निमंत्रण कहीं कहीं निमंत्रण, रोज़ ही इसी तरह का हमारे यहाँ भी कार्यक्रम लगा हुआ है, जिस वजह से मैं बहुत सारी सिस्टरों के ना तो कमेंट के रिप्लाई टाइम पे दे पा रही हूँ और ना ही मैं किसी के वीडियो में जा रही हूँ। और एक और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमारी प्यारी बहन है सोफिया बहन, ये भोपाल में है और इनकी बिटिया का नाम है इकरा। तो हमारी इकरा बिटिया का जन्मदिन था 2 अक्टूबर को और मैंने कमेंट पढ़ा था कल यानी 3 अक्टूबर को। तो बेटी मुझे माफ़ करना, मैं आपको जन्मदिन की बधाई उस दिन नहीं दे पाई, पर मैं आज आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दे रही हूँ। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ तो आप हैं, वैसे आपको कोई परेशानी नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। बस जो थोड़ी सी डॉक्टरों ने झूठी टाइप की रिपोर्ट जो बना दी थी, उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे और एकदम बढ़िया मस्त हो के आप पढ़ाई लिखाई करो और जल्दी से जल्दी आप मेरे से मिलो। तो चलिए, सभी लोगों का खाना पीना हो गया था और मैंने भी खाना खा लिया था, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं खाना खाने के बाद कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दाल चावल ही खाया था, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ये ऑयली खा रहे हैं, तो मन नहीं हो रहा था कुछ भी बड़ा पूड़ी खाने का और ना ही खीर खाने का। तो यहाँ पर खाना वगैरह हो गया और यहाँ पर कर देते हैं बर्तनों की सफाई, क्योंकि बर्तन वाली आएगी तो बर्तन वगैरह साफ़ करेगी। और आंगन में भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा काई, क्योंकि अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ लगभग बारिश हो ही रही है। तो सफाई भी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सफाई करेंगे बारिश हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे झाड़ू। और ये पूरा पक्का है, यहाँ सिर्फ फर्श नहीं डाला है, बेस डाला हुआ था, क्योंकि सामने आज जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ उसके सामने ये देखिए, सामने सार है, यहाँ पर जानवर हमारे रहते हैं। भैंस बहुत सारी हैं हमारे मायके में, गाय तो कम ही है, भैंस काफ़ी ज़्यादा है। पापा को बहुत शौक़ है जानवरों का और हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसे ही भैंस थी। वो एक सार नहीं थी पहले, तो हमारे यहाँ 2-2 3-3 सार भर के भैंस रहती थी और एक टाइम पे लगभग 6-6 भैंस लगती थी हमारे यहाँ। और यहाँ ये हम लोग बैठे हुए हैं शाम टाइम की चाय के समय पे। तो यहाँ हम लोग पी रहे थे चाय और मैं ले आई थी थोड़ी सी सलोनी यानी नमक पारे जो मम्मी ने बना रखी थी। तो बस चाय पीऊँगी नमक पारे के साथ में, क्योंकि नमक पारे के साथ चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक और हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है दीदी आप सलवार सूट भी सिल लेती हैं क्या? तो हाँ सिस्टर,
मैं सलवार सूट भी सिल लेती हूँ, बट मैं उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि सलवार सूट सिलना कम होता है, इसलिए उसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाती। तो वो तो मैं बाहर से ही सिलवा लेती हूँ जब मुझे पहनना होता है तो। और यहाँ पर चाय पीते पीते हम और पापा मम्मी कर रहे थे ढेर सारी बातें। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और जैसे कि बताया ही था कि शाम का समय हो गया था, तो गाय के बच्चे, गाय भैंस सब आ चुकी थी और मेरे मुंह से गाय ही निकलता, भैंस वगैरह सब आ गई थी। और बस अब उठेंगे तो देखेंगे कि खाने में क्या बनना है, तो थोड़ा बहुत खाना वो बनाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर लगा रही थी मम्मी के ब्लाउज में हुक आई, क्योंकि ये ब्लाउज में लेके आई थी, दिन भर टाइम नहीं मिल पाया। तो जाते जाते ही मैंने यहाँ पर सोचा चलो हुक आई लगा देते हैं, क्योंकि सिर्फ सब्जी बनना थी खाने पे। तो मम्मी बना रही थी सब्जी और मैं बैठ गई थी मम्मी का ये काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, यहाँ बन गई थी आलू बैंगन की सब्जी। वैसे तो बैंगन खाते नहीं हैं, पर बैंगन शाम टाइम था इसलिए बैंगन बन गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।